चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे होंगे विज्ञापन संख्या 87/2025 शिक्षा विभाग के द्वारा एक वैकेंसी आया है जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पदों के लिए आया है। इनके लिए जो सुयोग्य उम्मीदवार हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है इनके फॉर्म को फिलअप करने के लिए और कितना आपको सैलरी मिलेगा, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं 935 रिक्ति है, जिसमें अनारक्षित 374, महिलाओं के लिए 131 सीट आरक्षित किए गए हैं। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 93 पद है और 33 महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 150 है, महिलाओं के लिए 53 है। अनुसूचित जाति के लिए 10 है और महिलाओं के लिए 4 हैं। अत्यंत ईबीसी के लिए 168 रिक्त है पद है और 59 महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 112 है और महिलाओं के लिए 39 पद है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 28 पद अतिरिक्त दिए गए हैं, यानी कुल 935 पद आवंटित किए गए हैं और 319 महिलाओं के लिए। तो हम सर्वप्रथम देखेंगे कि कब से कब तक फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है। तो 27 तारीख से इनका फॉर्म है और अगले 26 सितंबर तक यह भरा जाएगा। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उनके समकक्ष कोई भी डिग्री है तो वो फॉर्म भर सकेंगे। प्रारंभिक वेतन स्तर, इनका वेतनमान आप देखते हैं 5वें स्तर, 5वें लेवल का वेतनमान है, यानी मूल वेतन 29,200 रुपया होगा। उम्र सीमा 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित यानी पुरुष के लिए 27 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आरक्षित के लिए 40 वर्ष उम्र रखा गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। और बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों की सेवा में आने के उपरांत उनकी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले या परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम 5 अवसर अनुमान्य होंगे, यानी आपको 5 ही मौका मिलेगा जो सरकारी सेवक हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी बहुत ही छूट दिया गया है। दावा करने की स्थिति में प्रमाण पत्र जमा करना होगा आपको इस तरह का। और हम देखते हैं परीक्षा में क्या क्या ऐसे लिखित परीक्षा विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, प्रश्नों की संख्या क्या होगी। सामान्य भाषा में अंग्रेजी 30 अंक के और हिंदी 70 अंक के होंगे, यानी 100 प्रश्नों की परीक्षा होगी। 2 घंटा टाइम मिलेगा आपको और 30 नंबर, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। 30% आपको मार्क लाना होगा। अध्ययन, समान अध्ययन दूसरा है। समान अध्ययन ऑब्जेक्टिव होंगे, 100 प्रश्नों का क्वेश्चन होगा। 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा और 100 नंबर कुल अंक होंगे। सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आप मैथ और रीजनिंग कहते हैं, इसके लिए आपको 100 प्रश्नों का एक सेट दिया जाएगा। 2 घंटा होगा और 100 प्रश्न, यानी कह सकते हैं कि कुल एग्जाम 6 घंटा का होगा और 300 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको सामान्य योग्यता एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड से 100 नंबर का एग्जाम होगा। और ऑब्जेक्टिव जो सामान्य अध्ययन, जिसको जीएस बोलते हैं, जीके जीएस, इसमें 100 प्रश्नों का होगा और 100 नंबर का होगा। और एक क्वालिफाइंग मार्क्स में आपका 30 नंबर का अंग्रेजी होगा और 70 नंबर का हिंदी होगा, जो सिर्फ आपको क्वालिफाई के लिए होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है और गलत उत्तर के लिए 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, यानी कह सकते हैं कि आप जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बनेंगे, इनके लिए आपको 1/3 मार्क्स नेगेटिव भी है। तो आपको हमने बता दिया है। तो हम और देखते हैं विज्ञापन के लिए क्या क्या प्रावधान है। आरक्षण की भी सीमा है। आरक्षण के लिए तो बता ही दिया गया, जिस तरह से आपको दिया गया है उसी तरह से आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसमें एनसीएल देना होगा आपको बनाकर, आवासीय और एनसीएल लगेगा। आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें।
सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प आप देख सकते हैं यहाँ संकल्प संख्या दिनांक 29/6/2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 16 की धारा 2R के अंतर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता PWBD 40% से अधिक दिव्यांग से ग्रस्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार सरकार के पत्रांक 2568 दिनांक 11/2/2025 के आलोक में विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थी अंतर्गत 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों के लिए श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची 2 के शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य। यानी कहा गया है कि ऐसा कोई भी दिव्यांग हैं जो लिख नहीं सकते हैं या 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं, उनका सक्षम प्राधिकार के द्वारा एक निर्गत प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में आपको उनके साथ बैठने की अनुमति मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या क्या चाहिए ये आप देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों में कतिपय सूचना डाटाबेस संचालित करने के लिए देखिए आपको क्या क्या देना पड़ेगा। आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगे जाने वाले अभ्यर्थियों के सक्षम प्राधिकार के निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूल प्राप्तियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मैट्रिक प्रमाण पत्र, स्नातक या समकक्ष प्रमाण पत्र, स्नातक समकक्ष का अंक पत्र। दूसरा, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर, जिसको NCL हमें भी बोल रहे थे, महिलाओं के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित होना चाहिए। यानी जो भी महिलाएं उनके अपने मायके से चाहिए, यदि शादीशुदा है तो, और अविवाहित हैं उनके लिए तो आपको अपने घर से तो हो ही जाएगा। दूसरा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र। आवास की बात हमने पहले भी की थी। बिहार राज्य के अस्थायी निवास या आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता का तो बात हो ही चुका है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या इतना के आलोक में विहित प्रपत्र सक्षम यानी EWS के लिए भी आपको सर्टिफिकेट बनाना होगा, तभी आपको EWS का लाभ मिलेगा। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो संबंधित तिथि थी इसको भी हमने देख ही लिया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 27/8/2025 यानी 27 अगस्त 2025 से भरे जाएंगे और अंतिम आवेदन भरने की तिथि 26/9 यानी 26 सितंबर 2025 तक होंगे। अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र से संबंधित कागजातों का हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या पूरक कागजात आदि दिया जाता है। कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा। तो आप www.bpsc.bihar.gov.in पर आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, इनके तैयारी के लिए भी बहुत से मटेरियल्स आपके चैनल पर लोड कर दिया गया है, जो चैनल का नाम है युवान सरकार बांका। इस पर आप जाइए, सर्च करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। आपको सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी से संबंधित कई तरह के मटेरियल्स उपलब्ध होंगे और प्रत्येक दिन। वेतन की बात करते हैं। प्रारंभिक वेतन स्तर 5 है, जिनका मूल वेतन 29,200 रुपया है। तो अभी प्राप्त क्या होंगे? 29,000 का अभी 55% DA है, तो आपको 16,060 रुपया DA मिलेंगे। दूसरा है 16,060 रुपया DA होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि 29,200 का 5% आपका HR है फिलहाल, तो 1,460 रुपया HR कह सकते हैं और 1,000 रुपया मेडिकल है। यानी 29,200 प्लस 1,400 लगभग 1,500 आप ले लीजिए, अब प्लस 16,060 रुपया, 16,060 रुपया, तो लगभग 47,000 रुपया आपका ओवरऑल पेमेंट बनेगा, जिसमें आपकी कटौती होगी और कटौती करके आपको पेमेंट लगभग 40,000 के आसपास इन हैंड प्राप्त होगा। धन्यवाद।